हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस क्लास। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं बैंकों का इतिहास कि भारत में जो है बैंकों का इतिहास किस तरह रहा। ठीक है, जिस तरह आज हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, हमारा जो है सेंट्रल बैंक, भारत का बैंकों का बाप जो कि आरबीआई को कहा जाता है। लेकिन आरबीआई से पहले क्या हमारा भारत में बैंक था और वो बैंक कौन सा था, तो उसी के बारे में ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो बैंक का इतिहास किस किस तरह आया और हमारा जो है बैंक का इतिहास, पहले कौन सा बैंक था, उसके बाद किसमें कौन सा बैंक को मर्ज किया गया। और एक हमारा जो है बहुत सा क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है इस तरह इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसको पूरे देश को, पहले आपको देखे होंगे कि जब हमारा आप पहले जो मुद्रा जो चलता था, बहुत सारा मुद्रा जो कि आप नाम सुने होंगे कि शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन वंश के। ठीक है, आपका सोना चांदी का सिक्का चलाया था, आपका जो सबसे अधिक सोने का सिक्का चला था गुप्त वंश में। ठीक है, लेकिन वो आपका जो है सर्वाधिक पूछेगा शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण वंश के शासनकाल में जो है कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, तो हमारा चमड़े का सिक्का भी चलाया गया था। आपको पता है कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हमने रिजर्व बैंक से पहले एक हमारा टॉपिक आएगा रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जो है एक बहुत बड़ा बैंक है। लेकिन रिजर्व बैंक से पहले हम कुछ बैंक के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सबसे पहला बैंक खोला गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। लेकिन उसके बाद क्या बैंक खुला? तो बैंक बहुत सारे खुले, जिस तरह आप लोग नाम सुने होंगे एसबीआई। अभी भारत में लगभग आपका जो है 20, एक बार आपको याद रखिएगा कि हम बताएंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। तो ये हमारा जो है इसको कंटेंट को नोट करेंगे, क्योंकि भारत का सबसे पहला बैंक अगर पूछेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद जो है 3 बैंक का स्थापना किया गया था, बैंक ऑफ आपका जो है, तो हम आगे देखिए यहाँ पर देखेंगे तो भारत का सबसे पहला बैंक जो था क्या था? बैंक ऑफ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारा भारत का पहला बैंक था। और भारत के पहला बैंक के बाद जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो इसके स्थापना करवाया गया था। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है अतः सिर्फ भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1770 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए ठीक है, तो आगे हम क्या याद रखेंगे? बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। देखिए जिस तरह हमारा जो है आज भारत का 4 महानगर है, जो कि आपको पता है, बंगाल को कह सकते हैं कोलकाता, बॉम्बे को कह सकते हैं मुंबई, और एक हमारा जो है मद्रास को चेन्नई। देखिए ये हमारा जो है, और एक हमारा दिल्ली। 4 महानगर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। लेकिन दिल्ली को छोड़कर एक हमारा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, तो बॉम्बे उस समय था क्योंकि 1960 से बम्बई से हमारा गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य का निर्माण हुआ। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक का स्थापना किया गया था और तीनों बैंकों को था नोटों को निर्गमन करना। जिस तरह हमारा आज के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि भारत में सभी जगह नोटों को ये क्या करना, नोट को छापना, अवमूल्यन करना, मौद्रिस्फीति करना, ये सब बहुत सारे काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो 1843 में तो याद रखेंगे 3 बैंक एक साथ स्थापना किया गया था। 1806, 40, 1843। कभी कभी आता है कि सबसे पहले बैंक का स्थापना तो क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो याद रखेंगे इस बैंक को जो है, तीनों बैंक को 1862 में जो इसको मतलब नोट छापने का अधिकार था, ये हमारा जो है ये तीनों बैंकों को मुद्रा छापने का अधिकार छीन लिया गया। कब छीन लिया गया? 1862 में छीन लिया गया। और 1862 के बाद जो है 1921 में, याद रखेंगे, ये तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक का स्थापना किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर बनेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका जब राष्ट्रीयकरण होता है 1 जुलाई 1955 को,
गोरेवाला समिति की जो है कमेटी के आधार पर जो है क्वेश्चन आता है, किस समिति के आधार पर जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो गोरेवाला समिति के आधार पर इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955। आ भी सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955। स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और जब 1955 में इसका स्थापना हुआ था तो आ सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले का नाम क्या था, तो पहले का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 1921 में इसका जो है आ सकता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया, तो 1921 में। ये तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका स्थापना किया गया 1921 में। 1921 में जैसे इसका स्थापना हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिससे ही हमारा भारत आजाद हुआ तो 1 जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति पर इसको जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये आरसीबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1955 में किया गया। अब पूछेगा एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है, और मुंबई एक जैसा है 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। और एक महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में एक हमारा जो है आपको पता है लोनार झील कहाँ है, तो बताएंगे लोनार झील जो कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। देखिए इसका जो कुछ कथन आता है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक का सिद्धांत है। देखिए आप लोग नाम सुने होंगे, जिस तरह पूछेगा चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है, तो हो जाएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसका कुछ कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक का जो है कथन है, तो इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पब्लिक सेक्टर में यानी जो है पब्लिक सेक्टर में सर्वाधिक योगदान करने वाला बैंक कौन है, तो एसबीआई। एसबीआई क्यों, आप देखे होंगे कि एसबीआई जो है पहले का अपेक्षा और अभी तो और खासकर विकसित हो गया है, लेकिन सबसे पहला सबसे अधिक योगदान देने वाला है तो एसबीआई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या सीईओ कह सकते हैं, रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय मुंबई में है और पब्लिक सेक्टर में सबसे अधिक योगदान करने वाला यही है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जुलाई 1955। इसका समिति याद रखेंगे गोरेवाला समिति, ठीक है। देखिए उसके बाद जैसे ही हमारा 1955 में स्थापना हुआ, ये राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1843 में तो देखिए एक आता है सीमित देयता के आधार पर भारत का सबसे पहला बैंक कौन था, याद रखेंगे। सीमित देयता के आधार पर सबसे पहला था अवध कमर्शियल बैंक। इसका स्थापना 1881 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा पूर्ण सीमित, क्या आपका जो है पूर्णता भारत समिति देयता के आधार पर, पूर्णता देखिए याद रखेंगे, इसका नाम बहुत आता है अवध कमर्शियल बैंक का। सीमित देयता के आधार पर या भारत द्वारा प्रबंधित पहला बैंक, भारतीय द्वारा जो है प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था, तो पहला बैंक हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में जो है अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो है सीमित देयता के आधार पर, यानी एक क्वेश्चन आएगा पूर्णता समिति देयता के आधार पर इसका स्थापना जो किया गया था तो 1894 में, जो कि हमारा जो है बताएंगे आपको। तो सीमित देयता या भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन था, अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में स्थापना किया गया था लॉर्ड रिपन के शासन काल में। और यही रिपन के शासन काल में अगर आपसे पूछेगा 1881 में कारखाना अधिनियम भी आया था। जनगणना 10 वर्षीय का शुरुआत हुआ था। जनगणना की शुरुआत पूछेगा तो 1872 में हुआ था, ठीक है। लेकिन जनगणना को पूछेगा 10 वर्षीय शुरुआत 1881 में हुआ था। और 1881 में भी अवध कमर्शियल बैंक आपका जो है भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। और हमारा जो है इसके बाद 1881 के बाद 13 साल के बाद एक हमारा पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया था 1894 में, ठीक याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब किया गया, तो 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में, याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में, मुंबई में नहीं है। और दिल्ली हमारा जो भारत का
ये दिल्ली एक ऐसा हमारा जगह है या ऐसा स्थान है जो कि हमारा राजधानी भी है। यहाँ से पूरे देश को चलाया जाता है। इंडिया गेट, लाल किला, जमा मस्जिद, लोटस टेम्पल, बहुत सारे स्मारक है, कुतुब मीनार है। और ये हमारा दिल्ली बहुत बड़ा जो है बिग कंट्री है, सॉरी बिग स्थल है, सिटी है। तो देखिए, तो हमारा जो है तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? पीएनबी का दिल्ली। इसका एक अभी वर्तमान में अध्यक्ष है एस मल्लिका अर्जुन राव, एस मल्लिका राव अर्जुन राव, ठीक है, एस मल्लिका अर्जुन राव, एस मल्लिका अर्जुन राव। देखिए, एक हमारा आता है एसबीआई। जब थोड़ा सा आते हैं स्टेट बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ जब इंडिया का, ये हमारा जो जिस तरह आप लोग नाम सुने होंगे, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ जैसलमेर, ये सब जो है एसबीआई बैंक समूह में बैंकों की संख्या 7 था, लेकिन वर्तमान में जो है 5 बैंकों का समूह है। यानी 5 बैंक को मिलाकर इसके अंतर्गत एसबीआई के अंदर 5 बैंक काम करता है, ठीक है। अब जिनको पता है 5 बैंक कौन कौन है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमने बता दिया एक दो, बैंक ऑफ ये हमारा जो है मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ जैसलमेर, जिनको पता है बैंक ऑफ जोधपुर भी आता है, ठीक है। 5 बैंक का है। तो देखिए मारेंगे कमेंट, ठीक है, जिनको पता है कमेंट जरूर बताएंगे। चलिए एक हमारा आता है, चलिए इसको हम नेक्स्ट साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है? अगर हमारा देखा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। जैसे ही हमारा आरबीआई का स्थापना किया गया था 5 करोड़ पूंजी लागत से, और उसके बाद जो है इसका स्थापना, अगर पता है जिनको, तो इसका स्थापना जो किया गया था, आपको पता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में जो है मुंबई में है, पहले कहाँ था? कोलकाता में, ठीक है। तो आपको देखिए ये हमारा जो है 2 साल के बाद इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया, ठीक है, लेकिन ज्यादातर बैंक का मुख्यालय मुंबई में ही बताया जाता है, ठीक है। तो हम बताते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए बैंक का राष्ट्रीयकरण बहुत सा हुआ, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं, देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरण में हुआ? 2 चरण में। याद रखेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना बार किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना बार किया गया? 2 बार। हमारा पूछेगा आरबीआई मुद्रों का अवमूल्यन कितना बार किया? आरबीआई मुद्रों का अवमूल्यन कितना बार किया? तो 3 बार। कितना बार? 3 बार। हमारा भारत देश में नोटबंदी कितना बार हुआ? इस चीज को कहते हैं विमुद्रीकरण, तो वो भी आपका 3 बार हुआ। कितना बार हुआ? 3 बार हुआ, ठीक है। तो हमारा जो अभी हम बात करने वाले हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? उसके जो है वो सरकार के अंडर में आती, सरकार अपने तरीके से वो आपको जो है काम करने के लिए करती है, ठीक है। इस तरह मान लीजिए अभी आपका कोई ये प्राइवेट क्षेत्र का बैंक, इस तरह मान लीजिए बंधन बैंक, अभी जो अपने तरीके से काम करे, लेकिन जब उसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो वो सरकार के अंदर में काम करेगी। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारा 2 बार किया गया। याद रखेंगे हमारा जो है पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 में किया गया, 19 जुलाई 1969। और उस समय बताया जाता है इंदिरा गांधी का सरकार था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और वही इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, और इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री रही, 1966 से 1977 तक, 1966 से 1977 तक। 77 के बाद इसका जो है प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जो कि आए थे 77 में, ठीक है। 77 से 79 तक 2 सालों के लिए रहे थे। और आपको पता है कि ये इंदिरा गांधी इस जो है आपातकालीन का प्रयोग करने वाली ये हमारी जो है। और 1966 में आपको पता है कि 1966 में हमारा एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। तो ये चलिए हम बात करने वाले हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना बार हुआ? दोनों जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। क्योंकि 80 से 85 यही थी, 80 से 85 तक यही थी हमारी जो है इंदिरा गांधी। तो पहला जो हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंक का हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसमें याद रखेंगे 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसमें एसबीआई नहीं था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इनमें से कौन सा बैंक नहीं था? तो इसमें एसबीआई नहीं था।
ऑप्शन में दे सकता है आपका जो है बहुत सा बैंक देगा और लास्ट में दे देगा एसबीआई, जो कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा देखिए 19 जुलाई 1969 में जो हमारा बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसमें कौन सा समिति था, तो हजारी समिति था। याद रखिएगा, समिति का नाम पूछता है, समिति का नाम पूछता है कि समिति हजारी समिति। उस समय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो एल के झा थे। याद रखेंगे, एल के झा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो एल के झा। और इसमें बताया जाता है कि 14 उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनका चुकता पूंजी कितना करोड़ था, 50 करोड़। याद रखेंगे। लेकिन दूसरा बार जैसे ही हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया था 6 बैंक का, उसमें चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपया था। याद रखेंगे, ये हमारा जैसे ही पहला बैंक, ये पहला बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हजारी समिति के द्वारा जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। और ये हमारा जो है इसमें एसबीआई शामिल नहीं था, 50 करोड़ जिनका चुकता पूंजी था। ठीक है, और जो दूसरा बार हमारा जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें किया गया 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को। याद रखेंगे, 15 अप्रैल 1980 को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसमें जो है 6 बैंकों का, छठी पंचवर्षीय योजना कि किस बैंक को, कितने बैंक को किया गया, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि हमारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 14 बैंक इधर, 6 बैंक इधर। 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं थी, छठी थी। बैंक भी 6 और पंचवर्षीय योजना भी 6। किस पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, गवर्नर कौन थे, तो एल के झा थे। ठीक है, तो 1993 में देखिए इसका जो है पूंजी लागत कितना था सभी बैंकों का, 6 बैंकों का, तो 200 करोड़ चुकता पूंजी था। ठीक है, अब देखिए जो बैंकों का हटाकर जो टोटल बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितना हो गया, कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना हो गया, तो इसका आएगा 20। लेकिन 1900 बताया जाता है 1993 में 1900 बैंक कितना हो गया, 20। लेकिन एक बात है, 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को एक बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। कौन बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। इसमें कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। अब वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, 20 माइनस से कितना हो गया, 79। अब जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना हो गया, तो हमारा 19 हो गया। फिर से हम रिकॉल करते हैं, हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना बार किया गया, 2 बार। मुद्रों का मूल्यन कितना बार किया गया, 3 बार। विमुद्रीकरण कितना किया, नोटबंदी यानी कितना बार किया गया, तो 3 बार। स्वतंत्र भारत का नोटबंदी कितना बार किया गया, तो 2 बार। देखिए, अगर विमुद्रीकरण पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा था तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया हजारी समिति की आयोग पर। ठीक है, और उस समय गवर्नर कौन थे, एल के झा। प्रधानमंत्री ये हमारा इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और उस समय जो चुकता पूंजी कितना था, 50 करोड़ रुपया था। इसका चुकता पूंजी अगर पूछेगा तो हमारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, 20 है। ठीक है, 20 में से भी वर्तमान में कितना, एक बैंक को जो है 4 सितंबर 1993 को बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर पीएनबी में मिला दिया गया। एक क्वेश्चन आता है बैंक ऑफ इंडिया से, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है, तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। ठीक है, जिनको पता है कि बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो कमेंट कर जरूर बताएंगे। चलिए, ये हमारा था बैंकों का इतिहास का ये पहला वीडियो। और बैंकों का इतिहास के बारे में हमने बहुत सा जानकारियाँ दिया। और बैंकों का इतिहास के बाद हम चलेंगे, हमारा बहुत बड़ा टॉपिक आता है आरबीआई। कौन आता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक
आरबीआई से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन, आरबीआई के गवर्नर के बारे में। और ये हमारे जो भारत के ऐसे एक व्यक्ति भी है जिनका प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रहे, आरबीआई का गवर्नर भी रहे। वह कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये हमारे जो है वित्त मंत्री भी रहे? जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं।